दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है लाइपेज टेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लाइपेज टेस्ट हम क्यों करवाते हैं और इसका पर्पज़ आखिर क्या है, इसके हाई और लो वैल्यूज़ क्या होती हैं और उसके रीजंस क्या होते हैं, वो सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही सिंपल करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अ लाइपेज टेस्ट इज़ अ ब्लड टेस्ट। जो लाइपेज टेस्ट होता है वो एक ब्लड के थ्रू टेस्ट किया जाता है that measure the level of lipase and enzyme produced by the pancreas। बेसिकली लाइपेज जो है कि एंजाइम्स होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है प्राइमरीली कहाँ पे, पेनक्रियास के अंदर। जो पेनक्रियास जो होता है वो लाइपेज प्रोड्यूस करता है इन योर ब्लड, वो हमारी ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई कि जो लाइपेज का टेस्ट होता है वो हम ब्लड के थ्रू करवाते हैं। जो लाइपेज एंजाइम्स होता है वो प्रोड्यूस कौन करता है, पेनक्रियास करता है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। फिर आगे बात करते हैं क्या है, लाइपेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड। पर लाइपेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेक डाउन के अंदर। किसके ब्रेक डाउन के अंदर, फैट और फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, एंड ग्लाइसरोल ड्यूरिंग डाइजेशन, और ग्लाइसरोल ड्यूरिंग डाइजेशन के वक्त। ठीक है, अब हम जानते हैं पर्पस ऑफ लाइपेज टेस्ट। लाइपेज टेस्ट आखिर हम करते क्या हैं, उसके मकसद क्या हैं। सबसे पहले नंबर पॉइंट में लिखा है डायग्नोसिंग पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या है, द प्राइमरी यूज ऑफ लाइपेज टेस्ट। जो प्राइमरी यूज होता है लाइपेज टेस्ट का वो क्या होता है, टू हेल्प डायग्नोज पेनक्रियाटाइटिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास। वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके, डायग्नोज हो सके कि पेनक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन क्यों है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, evaluating abdominal pain। ठीक है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन अ पर्सन प्रेजेंट विथ अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमेनल पेन। ठीक है, ये टेस्ट हम उसलिए करते हैं जब कोई पर्सन उसको अनएक्सप्लेन मतलब ना काबिल बर्दाश्त या ना बताने वाला को एब्डोमेन पेन हो, तो उस वजह से हम करवाते हैं लाइपेज टेस्ट। फिर क्या है, मॉनिटरिंग पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर, और मॉनिटरिंग करते हैं कि उनको कोई पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इट कैन हेल्प्स टू मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द सर्टेन पेनक्रियाटिक डिजीज़ और कंडीशन। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं और अच्छे तरीके से इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कि पेनक्रियाटिक डिजीज़ या ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है। तो हमने ये पर्पस भी इसके पढ़ लिए। आगे देखते हैं लाइपेज टेस्ट में और क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं लाइपेज टेस्ट प्रोसीजर। अब लाइपेज टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, सैंपल कलेक्शन। सबसे पहले क्या होता है, सैंपल कलेक्शन होता है। सैंपल जैसे कि आप सबको पता है कि हम ब्लड का सैंपल लेते हैं। अब ब्लड सैंपल इज टेकन फ्रॉम वेन इन यूर आर्म यूजिंग ए निडल। ठीक है, हम ब्लड का सैंपल लेते हैं हमारी नसों से, ठीक है, हमारे बाजू से निडल की मदद से। ठीक है, और ये एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसका जो हम टेस्ट लेते हैं वो हम करते हैं परफॉर्म केमिस्ट्री के सेक्शन के अंदर। तो वहाँ जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं वो रेड टॉप ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, नो स्पेशल प्रिपरेशन। इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती है। टिपिकली नो स्पेशल प्रिपरेशन इज नीडेड बिफोर द टेस्ट। इसकी टेस्ट का सैंपल देने से पहले हमें कोई इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती। बट योर डॉक्टर मे बी टेल टू यू फास्ट और अवॉइड सर्टेन फूड। पर आपका डॉक्टर आपको बोल सकता है कि आप खाना ना खाएं, तो जब तक टेस्ट करवा रहे हो उससे पहले आप खाना ना खाएं, और मेडिकेशन बिफोर टेस्ट, और मेडिकेशन भी ना लें टेस्ट से पहले। ठीक है, फिर देखते हैं नॉर्मल लाइपेज लेवल। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि लाइपेज का नॉर्मल लेवल क्या है। दोस्तों, यहाँ आगे वीडियो को स्टार्ट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर आप वो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। मैंने MCQs के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। फिर क्या है, टिपिकली रेफरेंस रेंजेस फॉर लाइपेज लेवल अप्रोक्सीमेटली 0 to 160 यूनिट पर लीटर UN12। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज है लाइपेज की वो कितनी है, 0 से लेके 160 यूनिट पर लीटर। बट दिस इज कैन बी वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन लेबोरेटरी। पर ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है थोड़ी बहुत मामूली सी चेंज हो सकती है, और वो डिपेंड करती है आप कौन सी लेबोरेटरी पे टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, पर ये जिसकी जो नॉर्मल रेंज है वो ये लिखी हुई है 0 to 160। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी हायर देन नॉर्मल लेवल्स। उसकी वजह क्या होती है, हायर देन नॉर्मल लेवल कैन इंडिकेट कंडीशंस। अगर हायर देन नॉर्मल हो रहा है तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन है, वो हमें क्या इंडिकेट करती है, वो क्यों हो रहा है, वो देखते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन लिखी वो है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस।
एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, पेनक्रियाटाइट कैंसर, पेनक्रियास का कैंसर भी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन हो सकती है, किडनी डिजीज या किडनी खराब हो सकती है, उस वजह से नॉर्मल देन हायर लेवल वैल्यूज आ सकती हैं। फिर क्या है, लो लाइपेज लेवल। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं क्या है, लो लाइपेज लेवल आर रेयर। जो लो लाइपेज लेवल होता है वो बहुत ही रेयर होता है, बट कैन अक्कर इन सम कंडीशन इंक्लूडिंग, पर वो कुछ कंडीशंस के अंदर होता है। वो कौन कौन सी है, वो 2 कंडीशन लिखी हुई है, एक है सिस्टिक फाइब्रोसिस और दूसरी है पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। ठीक है, अब वन बाय वन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है। अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जो अफेक्ट करती है हमारे लंग्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, अब हम देखते हैं पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी क्या होता है। वेन एवर द पेनक्रियाज डजंट प्रोड्यूस इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जब पेनक्रियाज ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, पॉसिबली ड्यू टू डैमेज और क्रोनिक इलनेस, और कोई वजह हो सकती है जैसे कि डैमेज हो जाना या क्रोनिक इलनेस या कोई पुरानी बीमारी वगैरह हो, तो उस वजह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइपेज टेस्ट के बारे में बहुत ही सिंपल करके ईजी वे में समझाया है। तो मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और मेरे प्रीवियस मैंने जितने भी वीडियो बनाए हुए उनको आप देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मैं कम्युनिटी जो पोस्ट होती है यूट्यूब की, उस पर बहुत सारे MCQs देता रहता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप वो भी विजिट करें, उनका भी आंसर लाजमी करें, तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा MCQs का। वो आपके लिए इंटरव्यू में, टेस्ट में, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।